Good morning, students. Today we will be discussing about a topic natural selection in the chapter evolution. We will be discussing about various kind of natural selection. हम आपको बता दें डार्विन्स में की जो important theory है उसमें से एक है natural selection. Natural selection means that according to natural selection, the nature selects for the organism who are fittest. दैट मीन्स कि जो नेचर सेलेक्ट करता है उन ऑर्गेनिज्म को जो सबसे फिट होते हैं. नाउ ना नेचुरल सिलेक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. तो 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. फर्स्ट इज डायरेक्शनल natural selection, फिर stabilizing natural selection और थर्ड है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन. 3 तरह के हैं. पहला डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है, दूसरा स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है और तीसरा डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है. इसका ये मतलब है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू 3 थिंग्स. 3 तरह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है. पहला हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे, फिर स्टेबलाइजिंग देखेंगे और फिर डिस्ट्रप्टिव देखेंगे विथ एग्जांपल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. इन केस ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, ग्राफ की हेल्प से बताएंगे हम. phenotypes with individuals. ओके, देखिए हम ग्राफ के हेल्प से बताएंगे. phenotypes with individuals इधर है, ये ग्राफ बना हुआ है. इन केस ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन द पीक गेट्स शिफ्टेड. ये जो ग्राफ है आप उसको शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं. एक तरफ ये पहला वाला जो नेचुरल ग्राफ होता है वो बीच में ऐसे बना होता है यू. अब आप देख रहे हैं कि इस तरफ शिफ्ट हो गया. इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम वन डायरेक्शन दिस वे, राइट वे में शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट अस टेक एन एग्जांपल. सी, इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म और यू कैन से एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, हमने देखा था देयर वर 2 काइंड्स ऑफ मॉथ, वाइट मॉथ एंड ब्लैक मॉथ. नाउ ड्यूरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाट हैपेंड? पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? चिमनीज वगैरह से स्मोक आने लगा और कार्बन सूट की वजह से जो इंडस्ट्रीज की चिमनी से बाहर निकल रहा था, ऑल द ट्रीज विच वर प्रेजेंट, lichens got extinct from all the trunks of the trees. And moreover the carbon shoot covered the whole plant. trunk जो है कार्बन शूट से कवर हो गया. Now the trunk appeared in black in color. trunk का कलर क्या हो गया? ब्लैक कलर का हो गया. Now the black moth which was sitting on the tree trunk could never be observed by the predating birds. बर्ड्स ब्लैक कलर के मॉथ को नहीं देख सकते क्योंकि ब्लैक कलर के मॉथ किसके ऊपर बैठे हुए हैं? ट्री के ट्रंक पे बैठे हैं और ट्री का ट्रंक किस कलर का है? ब्लैक कलर का है. तो नेचुरली व्हाट इज हैपनिंग इज इन द एंटायर पॉपुलेशन ऑल द ब्लैक कलर्ड मॉथ आर गेटिंग सेलेक्टेड एंड द वाइट कलर्ड मॉथ दे आर गेटिंग ईटन अप बाय द प्रीडेटर बर्ड. वाइट कलर का मॉथ अगर बैठेगा, ट्री का ट्रंक काले रंग का है, उसके ऊपर वाइट कलर्ड मॉथ बैठ जाएगा, इट कैन ईजिली बी ऑब्जर्व बाय द प्रीडेटिंग बर्ड. बड़े आराम से उसको देख सकती हैं और उसको खा भी लेंगी.
तो नेचुरली किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है? ब्लैक कलर्ड मॉथ की बढ़ रही है। यही वजह है सिलेक्शन जो है एक डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, और इस तरह के सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, इस तरह के सिलेक्शन को हम, एग्जाम्पल है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के, एक डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट another kind of natural selection, and that is called as stabilizing type. Here the peak gets narrower, peak जो है वो बहुत नैरो हो जाती है, peak is getting narrower. Now let us talk about stabilizing natural selection. ये क्या होता है? Stabilizing natural selection. Now let us talk about this. Example, in case of human birth of a baby, you can say that the individuals which are born having a weight of 2 kilogram and 3.5 kilogram, they have more probability to survive than any other kind of children. मान लीजिए कोई बच्चा 1 किलोग्राम का है और 3 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो ऐसा देखा गया है नेचर में उसकी सर्वाइवल रेट कम होती है। सो यहाँ नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है? मीडियोकर इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रहा है। बेबीज हैविंग अ मीडियोकर वेट, दैट इज इन बिटवीन द वेरिएंट्स, एक्सट्रीम वेरिएंट्स। तो इस तरह के सिलेक्शन को हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। Disruptive natural selection. It is phenotypes of individuals In case of disruptive natural selection, you can see these two things. The extreme form are, two extreme form are not selected. चाहे इसकी हम बात कर लें और चाहे इधर की बात कर लें, ये देखिए दोनों एक्सट्रीम फॉर्म सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। या ये कह सकते हैं, एक मिनट, ये गलत हो रहा है। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में जो मीडियोकर फॉर्म है वो सेलेक्ट नहीं होता। इन केस ऑफ डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, द मीडियोकर फॉर्म इज नॉट सेलेक्टेड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इन केस ऑफ डार्विन फिंचेस, इवोल्यूशन अकर्ड and there were birds which can eat the insect. They have very long beaks, and there were birds which can eat on seed, so they have very short and stout beaks. Now these were two categories, short and stout beak and long and strong beak. There were certain other birds which were neither having very long beaks nor having very short beaks. ऐसी कैटेगरी की भी बर्ड्स थी जो ना जिनकी बीक बहुत लंबी थी और ना बहुत छोटी और स्टाउट थी, तो मीडियोकर बीक्स थी। दे वर हैविंग अ मीडियोकर बीक्स। नेचुरली इन दैट केस ऑल द बर्ड्स हैविंग अ मीडियोकर बीक, दे कैन नाइदर ईट इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स खाने के लिए बहुत लंबी बीक होनी ज़रूरी है, ट्री के ट्रंक तक पहुंच जाए और इंसेक्ट्स को खा ले। एंड मोर ओवर दे डिड नॉट हैड अ शॉर्टर बीक, सो दे कुडेंट ईट द सीड्स। शॉर्ट और स्टाउट बीक होनी ज़रूरी है सीड को खाने के लिए। सो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द बर्ड पेरिश्ड। इन केस ऑफ डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, द मीडियोकर इज नॉट सेलेक्टेड। बीच वाला फॉर्म जो है वो सेलेक्ट नहीं होता। जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, जो एकदम अलग अलग वेरिएंट्स हैं,
या तो बहुत लंबी बीक हो या बहुत छोटी और स्टाउट बीक हो, यानी कि वेरिएंट्स, दे आर गेटिंग सेलेक्टेड। सो नेचर में सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है। कभी कभी नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइजिंग टाइप होता है, समटाइम्स इट इज़ ऑफ स्टेबलाइजिंग टाइप, समटाइम्स इट इज़ ऑफ डायरेक्शनल टाइप, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है, एंड समटाइम्स वेरी रेयर कंडीशन where it is destructive type. So thank you. I hope you like this topic very much. Thank you. Have a nice day.